एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर वो पैदा हुआ था। इस महल में वो आता है तो सिपाही उसको अंदर आने नहीं देते, मगर वो उन्हें चकमा देकर अंदर चला जाता है और अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगता है। उसे सब कुछ याद था, जैसे उसे ये भी याद था कि यहीं पे इन्हीं लोगों ने उसकी स्प्रीम बोन भी निकाली थी, उस पर किसी ने कोई रहम नहीं किया था। और साथ ही साथ उसे ये भी याद था कि आखिरी दफा उसने अपने माँ बाप को यहीं पे देखा था। अब इसी सब में वहाँ पर कुछ सिपाही और बहुत सारे एल्डर्स भी आ जाते हैं। अब ये सब आकर एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम किसी से पूछे बगैर ही महल में दाखिल हो गए। तो एलेक्स कहता है कि याद करो वो बच्चा जो कि दूसरे वर्ल्ड में मिल्क बॉय के नाम से मशहूर है, और याद करो वो बच्चा जिसकी कि तुम लोगों ने स्प्रीम बोन निकाल दी थी, जिसके माँ बाप के साथ तुम लोगों ने बहुत बुरा सलूक किया था, उन्हें यहाँ से निकाल दिया था, उन्हें दुख पहुंचाया था। और जानते हो वो बच्चा मैं ही हूँ। और ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, इवन एलेक्स की नाना भी बहुत हैरान हो जाते हैं और साथ ही वो खुश भी हो जाते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि तुम अभी तक जिंदा हो। और तभी ये कैरेक्टर कहते हैं ये वो बच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चा तो काफी इंजर्ड था, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, बल्कि मुझे यकीन है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब ये सब लोग एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वो आदमी जल्दी से अपने सिपाहियों को एलेक्स को मारने के लिए भेजता है, लेकिन तभी एलेक्स के नाना जी वो कहते हैं नहीं, यही यही है एलेक्स, क्योंकि इसकी आंखें इसके बाप जैसी दिखती हैं। एलेक्स के नाना की ये बात सुनकर वो दूसरा एल्डर कहता है कि नहीं, हम इसे अब वापस अपनी फैमिली में नहीं लाएंगे, अगर ये वापस आ गया तो क्या हो गया, हम इसे अपनी फैमिली में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एलेक्स कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने के लिए वापस आया हूँ, तुम कितने पागल हो। अब ये एल्डर कहता है अच्छा तो तुम यहाँ क्यों आए हो। तो एलेक्स कहता है मैं यहाँ अपने माँ बाप के साथ हुए जुल्म का बदला लेने आया हूँ, और तुम लोगों ने मेरी स्प्रीम बोन निकाल ली, इसका मतलब यह है कि मैं कमजोर हो गया हूँ। ऐसा नहीं है, मैं आज भी उतना ही ताकतवर हूँ और मैं अपने माँ बाप के लिए इस पूरी दुनिया पे राज कर सकता हूँ। अब इसी सब में वहाँ मार्क आ जाता है और आकर एलेक्स से कहता है अच्छा तो तुम वापस आ गए हो, हमने बहुत मुश्किलों से इस जगह को बनाया है और इसको खराब करने की तुम हिम्मत भी मत करना। इस पर एलेक्स कहता है कि तुम भी ये बात सुन लो कि मैं यहाँ पर राजा बनने आया हूँ और तुम सबको सबक सिखाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बातें सुनकर एक एल्डर कहता है कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और तभी वो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है जिससे कि वो एलेक्स को मार सकेगा। जब एलेक्स उस एल्डर को देखता है कि वो इतनी बड़ी फॉर्मेशन बना रहा है तो एलेक्स भी अपने स्वार्ड्स को इकट्ठा करने लगता है और उन सब स्वार्ड से उस एल्डर की फॉर्मेशन को घेर लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पे सबसे ज्यादा ताकतवर हो और कोई ताकतवर नहीं है, लेकिन जानते हो क्या, तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुमसे लड़ूं, तुमसे लड़ना ही बेकार है। इसके बाद वो अपनी सभी स्वार्ड्स वापस ले लेता है और मार्क से कहता है चलो तुमसे लड़ता हूँ मैं। और साथ ही साथ वो मार्क के सामने एक शर्त भी रखता है और उससे कहता है कि अगर मैं जीत गया लड़ाई में तो तुम मुझे बताओगे कि मेरे ग्रैंडफादर इस वक्त कहाँ है और वो कैसे हैं। ये बात सुनकर मार्क उसकी ये शर्त मान जाता है और इसके बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं। ये दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड्स के साथ लड़े होते हैं और वहाँ मार्क एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बनाता है और एलेक्स को उस टॉर्नेडो के अंदर फंसा देता है। मगर एलेक्स भी इतनी आसानी से हिम्मत हारने वालों में से नहीं था, वो टॉर्नेडो की रोटेशन को उल्टा कर देता है और उसमें से बाहर आ जाता है। मार्क जब ये देखता है तो वो एलेक्स से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे पास लड़ने के लिए काफी ज्यादा टेक्निक्स हैं, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं अपनी पूरी पावर का यूज नहीं करूंगा तुम्हें मारने के लिए। इस पर एलेक्स कहता है अरे नहीं नहीं, तुम अपनी सारी टेक्निक्स का यूज करना चाहते हो तो तुम कर लो, मैं उनसे लड़ लूंगा। ये बात सुनकर वो अपनी सारी की सारी स्वॉर्ड्स एलेक्स के ऊपर फेंक देता है, मगर एलेक्स अपनी शील्ड का यूज करके उनसे बचता जाता है और साथ ही साथ मार्क पर भी अटैक कर देता है। ये देखकर मार्क भी अपनी बर्ड बीस टेक्निक का यूज करता है और यहाँ एलेक्स अपनी लाइन बीस टेक्निक का यूज करता है, लेकिन मार्क की ये बर्ड बीस टेक्निक ज्यादा भारी पड़ती है एलेक्स की टेक्निक के ऊपर और एलेक्स बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद मार्क अपनी स्कॉर्पियन स्पिरिट का यूज करता है और एलेक्स पर अटैक करता है, मगर एलेक्स इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था, वो अपनी पावर का यूज करता है और उसकी उस स्कॉर्पियन स्पिरिट को खत्म कर देता है। वहाँ खड़े सब लोग जो कि इस लड़ाई को देख रहे थे वो सब कहने लगते हैं कि एलेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी मार्क उनकी बातें सुन रहा था और इसके बाद वो अपनी वेब में एलेक्स को फंसा देता है, मगर एलेक्स अपनी गोल्डन विंग्स का यूज करके इस वेब से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद एलेक्स मार्क से कहता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक्स तो मुझ पर कुछ भी नहीं है, कुछ बड़ा करो। इस पर मार्क कहता है कि अब जो मैं तुम पर अटैक करने वाला हूँ इससे तुम बच नहीं पाओगे। इसके बाद वो अपना एक वेपन निकालता है और एलेक्स से कहता है कि ये वेपन बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम इस वेपन के अटैक से बच गए तो मैं तुम्हें ये वेपन दे दूंगा। अब मार्क अपनी रेड ड्रैगन स्पिरिट निकालता है और एलेक्स पर अटैक कर देता है, मगर तभी एलेक्स भी उनसे बचने के लिए अपने बहुत सारे बीस्ट स्पिरिट निकालता है और उसकी इस स्पिरिट को खत्म कर देता है। ये देखकर मार्क काफी ज्यादा हैरान हो गया था और अब वो अपनी स्पाइडर स्पिरिट वहाँ पर बुलाता है जिससे कि वो एलेक्स को मार सकता था। अब वो एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर एलेक्स भी अपनी शील्ड का यूज करता है और उसे दूर दिखा दे देता है और यहाँ एलेक्स उस कवच को पहन लेता है जो कि उसने ऑक्शन हाउस से खरीदा था और ये उसके लिए काफी काम का था। जैसे ही वो इस कवच को पहनता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके बाद मार्क पर अटैक करके वो उसे वही वेपन जो कि उसने देना था उसे वो उसे ले लेता है और साथ ही जो स्पाइडर स्पिरिट मार्क ने क्रिएट की थी एलेक्स उस पर बार बार अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और यहाँ एलेक्स ने भी मार्क का वेपन अपने पास ले लिया था और ये बात देखकर मार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सारी स्पिरिट्स को अपने अंदर ले लेता है ताकि उन सबको कंबाइन करके वो एलेक्स के साथ लड़ सके। मगर एलेक्स भी अपनी ड्रैगन स्पिरिट का यूज करके मार्क से लड़ने लगता है। मार्क भी अपनी तरफ से काफी कोशिश करता है मगर एंड पे हार ही जाता है। यहाँ एलेक्स उसकी गर्दन पर अपना वेपन रख के कहता है कि तुम अब हार चुके हो और अब बेहतर है कि तुम मुझे मेरे ग्रैंड
ग्रैंडपा का पता बता दो। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो अपनी आंखों से तुम अपने क्लैन को बर्बाद होता हुआ देखोगे। और तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि मार्क का लीडर बिल वहाँ पर स्पाइडर फॉर्म में आ जाता है, और इसके साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। जैसे कि एपिसोड 41 में देखा कि एलेक्स मार्क के ऊपर अपना वेपन लेकर खड़ा हो गया था और उसने उसे हरा दिया था, लेकिन तभी मार्क का मास्टर बिल वहाँ पर स्पाइडर फॉर्म में आ जाता है और आकर एलेक्स पर अटैक करने लगता है, मगर एलेक्स उन अटैक से बच रहा होता है। तो तब वो कहता है, स्प्रीम बोन वाले लड़के आज तो तुम गए। तभी वहाँ पर एक रोशनी चमकने लगती है और उसमें से एक एम्परर आकर उस बिल को कहता है कि तुम ये सारा खून खराबा छोड़ के मेरी बर्थडे पार्टी पर आ जाओ। तभी बिल वहाँ पर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आकर उससे कहता है कि ये मेरे स्टूडेंट को पीट रहा है और मैं इसको सजा भी ना दूं और तुम्हारी बर्थडे पार्टी पे आ जाऊं। बिल बहुत ज्यादा गुस्से में था और जल्दी से एलेक्स पर दोबारा से अटैक कर देता है, मगर वही एम्परर दोबारा से बिल के अटैक को रोक देता है और उससे कहता है कि बेहतर है कि तुम इस लड़के पर अटैक मत करो, क्योंकि बाद में अगर तुमने अटैक किया तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि फिर तुम मुझे कुछ भी मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। एम्परर की ये बातें सुनकर बिल वहाँ से चला जाता है, जैसे कि वो एम्परर से डर गया था। उसके जाने के बाद एम्परर कहता है कि मार्क ने ये सब कुछ इस मैंशन को बचाने के लिए किया है और एलेक्स ने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए किया है, इसलिए अब ये लड़ाई यहीं पे खत्म कर दी जाए। अब ये मार्क एलेक्स से कहता है कि क्योंकि ये एम्परर बीच में आ गया है और लड़ाई तो खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हें अब मैं ये बात बता दूं कि तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे मास्टर बिल से लड़ नहीं पाए और छुपने के लिए वो इसी एम्परर के पास चले गए हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा इस एम्परर के पैलेस में है। ये बात सुनकर एलेक्स कहता है कि अगर ये बात झूठ हुई ना तो तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से, और इसके बाद एलेक्स वहाँ से चला जाता है। उसको ज्यादा देखकर मार्क कहता है कि टेंशन मत लो, पैलेस में तो तुम भी नहीं बचोगे। अब एलेक्स गोल्डन विंग की हेल्प से पैलेस में चला जाता है। दूसरी तरफ डेविड और उसके मास्टर को दिखाया जाता है जो दोनों मेडिटेट कर रहे थे। यहाँ डेविड को दोबारा से दर्द हो रहा था अपनी स्प्रिंग बोन वाली जगह पे, तो उसके मास्टर कहते हैं कि ये स्प्रिंग बोन किसी और की थी जो कि तुम्हारी बॉडी में डाली गई है, मगर अब ये बोन एडजस्ट नहीं कर पा रही तुम्हारी बॉडी में, इसी वजह से तुम्हें दर्द होता है और मैं चाहूँ तो मैं इस दर्द को ठीक भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा मैं करूँ तो इसके रिजल्ट तो तुम जानते हो। इस पर डेविड कहता है कि मैं इस दर्द को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस अपना प्रोसेस कंप्लीट करें। तभी उसके मास्टर डेविड का दर्द अपने अंदर ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा दर्द मैंने अपने अंदर एब्जॉर्ब तो कर लिया है, मगर मैं नहीं जानता कि मैं इसे झील कैसे पाऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। अब जब उसके मास्टर जा ही रहे होते हैं तभी डेविड को याद आता है कि मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें ट्रायर का रास्ता बता दूंगा और तुम्हें वहाँ भेज दूंगा जहाँ तुम जाना चाहते हो। इसलिए वो फौरन से अपने मास्टर पर पीछे से अटैक कर देता है। अब उसके मास्टर तो पहले ही दर्द की वजह से परेशान थे। अब जब डेविड उन पर अटैक करता है तो वो दर्द की वजह से नीचे गिर जाते हैं। अब जब वो नीचे गिर जाते हैं तो डेविड उससे कहता है कि मैं आपको दर्द पहुंचाना नहीं चाहता था, मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि बिना किसी को दर्द पहुंचाए मैं कल्टीवेशन लेवल पे अचीव नहीं कर सकता। अब डेविड के टीचर उससे कहते हैं कि मैंने आज तक तुम्हें जो सिखाया है वो सब कुछ तुम्हारे सर पर से ही गुजर रहा है। जो मैंने तुम्हें कहा है तुम उस रास्ते पे नहीं जा रहे हो और तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है। और इसके बाद वो डेविड को वो ट्रायर दे देते हैं जो कि वो लेना चाहता था। उसे देने के बाद कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर भी तुम अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकते हो। और इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तब एलिक्स को याद आता है कि उसकी मदर भी इसी स्प्रिंग बोन को हासिल करने के चक्कर में मारी गई और वो बहुत परेशान हो जाता है, मगर इसके बाद वो खुद को संभालता है और ट्रायर को अपने अंदर ले लेता है और पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। दूसरी तरफ एलिक्स को दिखाया जाता है जो कि शहर में घूम रहा था और तभी उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर आज एम्परर की बर्थडे है और सब लोग उस पार्टी में जाने की कोशिश में है, मगर इनविटेशन किसी किसी के पास ही है और एलिक्स के पास वो इनविटेशन नहीं था। तभी वहाँ पर एक आदमी अपनी गाड़ी पर आता है। वो इतना तेजी से आ रहा था कि उसे ये भी टेंशन नहीं थी कि कौन उसकी गाड़ी के सामने आता है या मर जाता है। अब एलिक्स उसकी गाड़ी को रोक लेता है और उसके गले पे हाथ रख लेता है और उसे कहता है कि तुम इतनी तेजी से गाड़ी क्यों चला रहे हो कि किसी की जान ही ना चली जाए। इस पर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझ जैसे मास्टर को रोकने की, और वो भी वो इंसान जो कि एम्परर की पार्टी पे जा रहा था। इस पर एलिक्स कहता है तुम उसकी पार्टी पे जा रहे हो, मतलब कि तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड जरूर है। इसके बाद एलिक्स को दिखाया जाता है जो कि उस पार्टी में पहुंच चुका है, यानी कि उसने उस मास्टर का इनविटेशन कार्ड ले लिया था और अब वो उस पार्टी में पहुंच चुका है। अब वही पार्टी पे एलिक्स को एक आदमी नजर आता है जो कि डैगर बेच रहा था। एलिक्स वो लेना नहीं चाहता था, मगर उसका ट्रायर उससे कहता है कि मुझे ये डैगर लेके दो। इस पर एलिक्स कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे तो अपने दादा को ढूंढना है। तो वो ट्रायर कहता है कि अगर तुम मुझे ये डैगर लेकर दे दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। पार्टी में अगर कहीं पे कोई मसला हो गया तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम आसानी से बाहर आ सकते हो, अदरवाइज तुम क्या करोगे। इसके बाद एलिक्स वो डैगर लेने के लिए राजी हो जाता है और उस आदमी के पास जाता है जो कि इस डैगर की अच्छी अच्छी खूबियां बता रहा था, और वो बता रहा था कि ये इतना पावरफुल है कि इससे आप किसी भी ड्रैगन को भी छेद कर सकते हो। वहाँ सब लोग बड़ी बड़ी बोलियां लगा रहे होते हैं क्योंकि वो सब लोग उसे लेना चाहते थे। तभी एलिक्स वहाँ आकर एक बहुत ही पावरफुल ट्रायर की बोली लगा देता है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत अमीर है जिसके पास इतना अच्छा ट्रायर है और एक बहुत बड़े ट्रायर की बोली लगा रहा है। तभी वहाँ पर वो आदमी जिसका कि एलिक्स ने इनविटेशन कार्ड लिया था वो आकर उन सबसे कहता है कि ये लड़का यहाँ पर मेरे इनविटेशन कार्ड से आया है। तभी एक और लड़का जो वहाँ खड़ा था वो कहता है कि हाँ, तभी तो मैं सोचूं ये इतना अमीर कैसे है, क्योंकि ये तो एक चोर है ना, इसीलिए इतना ज्यादा अमीर है। अब एलिक्स उसे नीचे गिराकर कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम मुझसे पिट जाओगे। इस पर वो लड़का डर ही जाता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है। ये लड़की बड़े घराने की थी और आकर सबसे कहती है कि यहाँ क्या हो रहा
है। इस पर वो लड़का जिसका कि इनविटेशन कार्ड लिया गया था वो कहता है कि ये लड़का मेरा इनविटेशन कार्ड लेकर अंदर आ गया है। इस पर लड़की दूसरे लड़के से कहती है क्या तुम इस लड़के को बाहर फेंक सकते हो। तभी वो इनविटेशन कार्ड वाला लड़का कहता है हाँ हाँ वो और मैं हम दोनों मिलकर इसे बाहर निकालते हैं। अब इस लड़की के साथ वाला लड़का एलेक्स को बाहर फेंकना चाहता था मगर तभी उसे याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसने कि दूसरे वर्ल्ड में मुझे बहुत पीटा था। जब उसे ये याद आता है तो वो उस लड़की को जिसका इनविटेशन कार्ड था और उसके साथ वाले लड़के को बाहर फेंक देता है पार्टी से। इस पर वो लड़की कहती है कि ये तुमने क्या किया। तो वो जल्दी से उसके कान में सारी बात बताता है। इसके बाद एलेक्स उस आदमी को जो कि वहां पर ट्रायर बेच रहा था उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई और ट्रायर है। तो वो जल्दी से अपना सामान लेकर आता है और एलेक्स से कहता है कि अगर आप और भी खर्चा करना चाहते हैं तो आप ये वाला मैजिकल बाउल क्यों नहीं लेते। इस बाउल के अंदर आप किसी भी चीज को प्योरीफाई कर सकते हैं चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो। ये देखकर एलेक्स और आसपास के सब लोग हैरान हो जाते हैं। अब तभी वहां पर एक और लड़का आता है और वो शॉपकीपर को कहता है कि मैं इस बाउल के सिर्फ 2 कॉइन ही दूंगा और इसके बाद वो उससे वो बाउल छीन लेता है। जब वो ये बाउल छीनता है तो तभी शॉपकीपर उसके पाँव में गिर जाता है और उससे कहता है कि प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं बहुत मुश्किलों से ये ट्रेजर इकट्ठा करता हूँ और अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। आप प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें। इस पर वो लड़का उससे कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तभी एलेक्स वहां आ जाता है और उस लड़के से कहता है कि आप टेंशन मत लो मैं इससे बात करता हूँ और कहता है कि ये बाउल तो काफी टूटा हुआ है। और यहाँ शॉपकीपर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस लड़के से पंगा ले रहे हो। इस लड़के के पास तो स्पाइडर फॉर्म भी है। इसके बाद एलेक्स चुपके से उस शॉपकीपर को वो सारी रकम दे देता है जितने में वो मैजिकल बाउल आना था। और यहाँ इस लड़के से कहता है कि आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। आपको एक बात बताऊं आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं डिनर में मकड़ी खाऊं। ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। और फौरन से एलेक्स पर अटैक कर देता है मगर एलेक्स उसके अटैक से बचकर उसे पीछे फेंक देता है। और फिर एलेक्स उसे कहता है कि तुम अपने स्पिरिट फॉर्म में ही मुझसे लड़ सकते हो। ये सुनकर वो लड़का जल्दी से स्पाइडर फॉर्म में आ जाता है और फौरन से एलेक्स पर अटैक कर देता है मगर एलेक्स फौरन से उसकी टांग तोड़ के उसे उस बाउल में ट्रैप कर लेता है। इसके बाद वो शॉपकीपर एलेक्स के पास आता है और कहता है आपने इसे कैद तो कर लिया मगर अब आप जल्दी से यहाँ से चले जाएं क्योंकि इसके दादाजी बहुत पावरफुल हैं। अब एलेक्स कहते हैं मैं तो खुद चाहता हूँ कि उसके दादाजी मुझे पकड़े और इस मकड़ी को तो मैं आज पका कर जरूर ही खाऊंगा। इस पर वो शॉपकीपर कहता है कि अच्छा अगर आपने ऐसा सोच ही लिया है तो ये अब आपकी मर्जी है। और इसके बाद वो वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर एक फॉक्स गर्ल आ जाती है और आकर एलेक्स से कहती है क्यों ना हम दोनों मिलकर इस मकड़ी को वाइन के साथ खाएं। इस पर एलेक्स कहता है तुम तो वही लड़की हो ना जिसे मैंने ऑक्शन में देखा था। तभी उसकी बहन भी वहां आ जाती है और अपनी बहन से कहती है कि तुम इस लड़की को तंग क्यों कर रही हो। एलेक्स कहता है कि तुम दोनों मोटी लड़कियां अपनी बातें करती रहोगी। इस पर वो लड़कियां कहती हैं कि तुम्हें हम मोटी कहाँ से लग रही हैं। तो एलेक्स कहता है अरे नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तुम लोग मोटी भी हो और पतली भी हो। के बाद वो फॉक्स गर्ल एलेक्स के पास आती है और कहती है तुम्हें याद है एक दफा हमने मिलकर ट्रायल लूटे थे। इस पर एलेक्स कहता है अच्छा तो तुम वही लड़की हो जो कि मुझे छोड़कर चली गई थी लड़ाई में। तुम जानती हो मैं कितनी मुश्किलों से सबके साथ लड़ा था। इस पर फॉक्स गर्ल कहती है कि ऐसी बातें मत करो। अगर मैं तुम्हें वहां छोड़कर गई थी तो मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे ट्रायल भी तो उठाए थे वहां से जो मैंने सिर्फ तुम्हें ही दिए थे और अब तुम्हें मेरी भी हेल्प करनी होगी। इसके बाद वो अपनी बहन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि तुम्हें जेसिका को सबक सिखाना होगा। उसकी बहन कहती है कि ऐसा मत कहो। फॉक्स गर्ल कहती है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही। और इसके बाद एलेक्स से कहती है कि तुम्हें पता है कि इसके पेविलियन को डेविड ने ज्वाइन कर लिया है। इस पर एलेक्स उससे कहता है कि क्या ये बात सच है। इस पर वो लड़की कहती है कि हाँ सच है क्योंकि हमारा पेविलियन हमेशा से टैलेंट की कदर करता आया है। इस पर एलेक्स कहता है कि मैं भी तुम्हारे पेविलियन को देखना चाहूंगा। इसके बाद फॉक्स गर्ल उस दूसरी लड़की से कहती है कि क्या तुम एलेक्स के साथ लड़ना पसंद करोगी। अब वो लड़की कहती है कि क्यों तुम इसको मरवाती हो। तो ये लड़की कहती है क्यों ना तुम दोनों लड़ो और तुम दोनों जाकर डोमेन में लड़ोगे जिससे तुम दोनों की पावर से बराबर हो जाएंगी। इसके बाद वो लड़की डोमेन में चली जाती है और यहाँ एलिस को जाने से पहले वो फॉक्स गर्ल कहती है कि तुम उसे जरा ध्यान में रहना क्योंकि वो कल्टीवेशन लेवल में बहुत ऊपर के स्टेज पर है और उसे लड़ना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।